हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हिंदी से उर्दू सीखें क्लास का आज 7वां दिन है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे उर्दू की गिनती। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी लैंग्वेज की गिनती सीखने के लिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ 1 से लेकर 10 तक ही सीखना रहता है। उसके बाद उससे हम अरबों खरबों यानी आप जितने अनगिनत गिनतियाँ बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है उर्दू गिनती सीखें। दोस्तों, यहाँ पे हिंदी में और शब्दों में और उर्दू में, हिंदी में आप जानते हैं और उर्दू में आपको सीखना है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अगर आप कहीं लिख लें तो वो ज़्यादा बेटर है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। आप यहाँ देखिए कि 1 लिखा हुआ है और आपको समझाने के लिए यहाँ भी 1 हिंदी में लिखा हुआ है शब्दों में और यहाँ पे 1 उर्दू में लिखा हुआ है शब्दों में। तो आप एक चीज़ तो ये सीखेंगे कि 1 यानी 1 को उर्दू में कैसे लिखा जाता है न्यूमेरिकल में यानी गिनती में, लेकिन साथ ही आप ये भी सीखेंगे कि 1 को हिंदी शब्द में कैसे लिखा जाता है। तो आपको इस पे फोकस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये भी आप जानते हैं और ये भी आप जानते हैं, लेकिन आपको इन दोनों पे ज़रूर फोकस करना है कि गिनती में कैसे लिखेंगे 1, और अगर उसी गिनती को लफ्ज़ों में लिखना हो यानी शब्दों में लिखना हो तो उसे कैसे लिखेंगे। तो आइए अगला देखते हैं। 2 और यहाँ पे 2 मतलब दाल और वाव, और यहाँ पे 2 का देखें सिंबल आपको ऐसे करना है यानी 1 और ये 2। नेक्स्ट देखें 3 यानी 3, और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है हिंदी में, ये आप जानते हैं, और ये उर्दू में 3 लिखा हुआ है और ये उर्दू की गिनती है 3। 1 2 ऐसे करके आपको याद रख लेना है कि 1 2 3 यानी कि 2 में अगर 1 खाना और बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखें 4, यहाँ उर्दू में 4 लिखा हुआ है और ये उर्दू में इस तरह से 4 लिखते हैं, ऐसे आपको 4 लिख देना है। 5 ये जो 1 नुक्ता है वो 5 का है और ये जो 3 नुक्ता था ये 4 वाला था, तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो। 5 ये हो गया आपका 5, यानी अगर आप पान को यानी दिल को उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगला देखें 6, ये चे और दुचासमी है यानी उर्दू का जो संयुक्त अक्षर था चे और दुचासमी होकर मिला के क्या बनाते थे, 6 बनाते थे, 6। तो ये वहीं से आया है और 6 के लिए क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे। जो इंग्लिश का 4 होता है वो उर्दू का 6 होता है। ये आप ध्यान दें कि इंग्लिश का जो 4 होता है, जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, वो उर्दू का क्या होता है, 6 होता है। आगे देखें कि 7 को उर्दू शब्दों में इस तरह से लिखेंगे और 7 को ऐसे लिखना है आपको। 7 को शब्दों में ऐसे लिखना है और 7 को ऐसे लिखना है। 7 8 6 लिखा रहता है, आप देखें 7 8 और 6। हमने बताया कि 6 क्या होता है, वो 4 की तरह होता है बिल्कुल। इंग्लिश का 4 और उर्दू का 6 दोनों क्या है, बराबर है, कोई डिफरेंट नहीं है उसमें। अगला देखते हैं 8 को उर्दू लफ्ज़ में उर्दू शब्द में ऐसे लिखेंगे और 7 ये होता है, 7 को आप पलट दें तो ये 8 हो जाता है। 9 में आपको कुछ नहीं सीखना है। क्यों? क्योंकि 9 जो होता है उसी तरह से 9 होता है। और 10 में भी आपको कुछ नहीं सीखना है। क्यों? क्योंकि 10 यानी 10 इस तरह से लिखा जाता है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि उर्दू में 10 लिखने के लिए एक खड़ी पाई आपको खींच देना और एक बिंदी दे देना है। बीच में सर्कल नहीं बनाना आपको, मतलब ये खाली जगह नहीं रहना चाहिए, आपको डॉट की तरह दे देना है, यानी इसको पूरी तरह से भर देना है। तो एक बार आप फिर से देख लें। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और अगर आप 10
तक सीख लिए तो आप दुनिया की कोई भी गिनती या फिर दुनिया का कितना भी आपको गिनती ऐड करके लिखना हो वो आप आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए नोट दिया हुआ है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार आदि के नियम उर्दू में भी हिंदी जैसे होते हैं, कोई फ़र्क नहीं है। तो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को समझने में अगर आपको कोई परेशानी हुई तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।